हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। दुनिया में सदा ऊंच कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए। लेता चल लुटाता चल, लेता चल लुटाता चल, बढ़े खजाना दिन और रात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। सेवा करके जिसने अपना सब कुछ सफल बनाया, उससे ज्यादा और किसी ने ईश्वर से ना पाया। देते समय दाता न पूछे, देते समय दाता न पूछे, कभी किसी की जात और पात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ।
शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहे, योगी तो मेरे सब बच्चे हैं। हरे क्या कहता है, मैं योगी आत्मा हूँ, यही कहते ना। तो बाबा कहते योगी तो सभी बच्चे हैं, लेकिन योग युक्त कितने हैं? क्योंकि जो योग युक्त होगा उसकी निशानी क्या होगी? वो युक्ति युक्त भी होगा। युक्ति युक्त किसको कहेंगे? वो आज बाबा ने परिभाषा बताई है। तो योग युक्त और युक्ति युक्त हम हैं, ये अपनी चेकिंग करनी है। तो आज बाबा ने चेकिंग के लिए भी बहुत काम दिया है। बहुत सुंदर मुरली है, सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 12/12/21 है। कितना मज़ेदार ये तारीख, 12/12/21। और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 9/12/89 की, 9/12/89। योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति। युक्ति बताइए बाबा ने कैसे योग युक्त और युक्ति युक्त बने। आज बाप दादा अपने सर्व बच्चों में से विशेष 2 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। एक है सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त। दूसरे योगी हैं, लेकिन क्या नहीं है? सदा योग युक्त नहीं है और सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त नहीं है। मनसा व बोल कर्म तीनों में से कभी किसमें युक्ति युक्त नहीं है। वैसे ब्राह्मण जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन किसको कहेंगे? ब्राह्मण जीवन अर्थात स्वतः योग युक्त और सदा युक्ति युक्त। स्वतः योग युक्त, योग लगाना ना पड़े, योग स्वतः हो और वो योग युक्त स्थिति हो, और सदा युक्ति युक्त। ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता व विशेषता व न्यारापन और प्यारापन यही है। क्या है न्यारापन और प्यारापन? योगी जीवन की विशेषता योग युक्त और युक्ति युक्त। लेकिन कई बच्चे इस विशेषता में सहज और नेचुरल चल रहे हैं और कोई अटेंशन भी रखते हैं, फिर भी सदा दोनों बातों का अनुभव नहीं कर सकते हैं। कौन सी 2 बातें? योगी तो है, लेकिन योग युक्त और युक्ति युक्त ये दोनों बातों का अटेंशन नहीं रख पाते। इसका कारण क्या है? नॉलेज तो सभी को है और लक्ष्य भी सभी का एक ही है, फिर भी
कोई लक्ष्य के आधार से इन दोनों लक्ष्य अर्थात लक्ष्य तो हम सबका है, देवता बनना है और ऊंचा जाओ तो लक्ष्मी नारायण बनना, ये तो सबका लक्ष्य है। लेकिन बाबा कहते हैं फिर भी कोई लक्ष्य के आधार से इन दोनों लक्ष्य अर्थात योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति की अनुभूति के समीप है, और कोई कभी फास्ट पुरुषार्थ से समीप आते, लेकिन कभी समीप और कभी चलते चलते कोई न कोई कारणवश रुक जाते हैं। योग युक्त है, युक्ति युक्त है तो बाप के समीप आते हैं, लक्ष्य के समीप आते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन कभी समीप और कभी चलते चलते कोई न कोई कारणवश रुक जाते हैं, इसलिए सदा लक्ष्य के समीप अनुभूति नहीं करते। सर्व ब्राह्मण आत्माओं में से इस श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर 1 समीप कौन थे? नंबर 1 समीप लक्ष्मी नारायण बनना है, पहले उसके फरिश्ता बनना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। कौन थे इसके बिल्कुल समीप? कौन थे? ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते हैं इसलिए सदा लक्ष्य के समीप अनुभूति नहीं करते। सर्व ब्राह्मण आत्माओं में से इस श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर 1 समीप कौन? ब्रह्मा बाप। क्या विधि अपनाई ब्रह्मा बाबा ने जो इस सिद्धि को प्राप्त किया? नंबर 1 चले गए। क्या विधि अपनाई? सदा योग युक्त रहने की सरल विधि। और क्या है वो सरल विधि जो ब्रह्मा बाबा ने अपनाई? सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ चलना। सारथी और साक्षी अगर समझ कर चलेंगे तो सहज ही योग युक्त और युक्ति युक्त बन जाएंगे और लक्ष्य के समीप पहुंच जाएंगे। अब क्या है सारथी और साक्षी स्थिति, वो बाबा ने बताई है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो। वैसे बाबा कहते हैं रथी हो, रथ के रथी हो। आत्मा रथी है इस शरीर रूपी रथ की, लेकिन आज बाबा कहते सारथी। सारथी और रथी में क्या अंतर होता है? सारथी जो होता है तो वो निष्पक्ष होता है, जैसे उसको बस रथ चलाना है, बाकी और कोई मतलब नहीं। उसको यूज जो करता है वो मालिक है, वो करता है। तो जैसे दिखाते श्री कृष्ण सारथी बना, श्री अर्जुन का अपना वो अर्जुन का रथ था, लेकिन श्री कृष्ण सारथी बना और कहा मैं युद्ध नहीं करूँगा, बस हाँ आपको आपका रथ चलाऊंगा केवल, बस बाकी सब आपको करना है। तो बाबा कहते हैं आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो। रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हो। ये स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है। ये रथ भी मेरा नहीं है, मैं तो केवल सारथी हूँ। जैसे कोई ड्राइवर होता है ना, अब वो उसकी गाड़ी नहीं है, गाड़ी तो मालिक की है, लेकिन वो केवल ड्राइविंग करता है। बस उसका यही लक्ष्य है कि मुझे अच्छी ड्राइविंग करनी है, बस। तो बाबा कहते हैं यह स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है, वो मेरापन खत्म हो जाता है। किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। ये शरीर मेरा नहीं है, तो न्यारा बना देती है, सारथी हम बन गए। किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। देह भान नहीं तो क्या होगा? देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते और हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः ही हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ मेरापन आया ना तो वहाँ तो फंस जाते हैं।
मेरापन आया तो लगाव हो जाता है, मेरापन आया तो कुछ न कुछ गलत भी कर लेंगे, तो बाबा कहते हैं फंस जाते हैं। तो किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है जब अपने को सारथी समझते हैं। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते हैं और हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः ही हो जाते हैं। स्वयं को सारथी समझने से क्या होगा? सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है। सारथी हूँ मैं, रथवान हूँ, मुझे केवल इस रथ को चलाना है और रथ को कंट्रोल में रखना है। अपने कंट्रोल में रहती है अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों को सदा लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। उसका ध्यान और कहीं नहीं है, बस मुझे रथ को ठीक तरह से चलाना है। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। स्वयं सारथी किसी भी कर्म इंद्री के वश नहीं हो सकता है, उस गाड़ी के वश नहीं है। ये मेरा है ये नहीं समझता है, मुझे रथ चलाना है, मैं सेवक हूँ, मैं इसको चला रहा हूँ। तो सदा लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। स्वयं सारथी किसी भी कर्म इंद्री के वश नहीं हो सकता, क्योंकि माया जब किसी के ऊपर भी वार करती है तो माया के वार करने की विधि यही होती है कि कोई न कोई स्थूल कर्म इंद्रियां अथवा सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार के परवश बना देती है। अब रथवान केवल रथ को चलाना है ये लक्ष्य भूल जाता और बातों में लग जाता है तो इसीलिए फिर तो एक्सीडेंट भी कर लेगा। तो बाबा कहते हैं तो बाबा कहते हैं कि कोई न कोई स्थूल कर्म इंद्रियां अथवा सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार के परवश बना देती है। आप सारथी आत्माओं को जो महामंत्र वशीकरण मंत्र बाप से मिला है, कौन सा मिला है? महामंत्र वशीकरण मंत्र। उसको परिवर्तन कर मनमना भव का हमें यह महामंत्र वशीकरण मिला है। तो बाबा कहते हैं उसको परिवर्तन कर वशीकरण के बजाय वशीभूत बना देती है। मैं आत्मा हूँ और सारथी हूँ इस शरीर की, मुझे शिव बाबा को ही याद करके इस रथ को चलाना है, वो भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उसको परिवर्तन कर वशीकरण के बजाय वशीभूत बना देती है। और एक बात में भी वशीभूत हुए, एक बात में भी। अब रथ चला रहे हैं तो रथ को चलाना भूल गए और गीत सुनना शुरू कर दिया, उसी में बुद्धि लग गई और रथ को चलाना भूल गई तो क्या होगा? तो बाबा कहते और बातों में बुद्धि चली गई। तो उसको परिवर्तन कर वशीकरण के बजाय वशीभूत बना देती है। और एक बात में भी वशीभूत हुए, अब गाड़ी चला रहे हैं और मोबाइल फोन आया और फोन में बात कर रहे हैं तो ध्यान तो बट गया ना, तो भी एक्सीडेंट कर सकते। इसीलिए कहते हैं हाँ, गाड़ी चलाते समय फोन पर बात नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तो एक बात के भी वशीभूत हुए तो सभी भूत प्रवेश हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि इन भूतों की भी आपस में बहुत यूनिटी होती है। अब एक कर्म इंद्री के वश हो गए तो दूसरी कर्म इंद्रियां भी उनके वशीभूत हो जाती है, क्योंकि इन विकारों की बहुत आपस में यूनिटी है। क्योंकि इन भूतों की भी आपस में बहुत यूनिटी है। एक भूत आया तो वो सभी का आह्वान करेगा। ये जो पंच कर्म इंद्रियां है ना, एक एक विकार का वो संकेत देती है। काम विकार माना स्पर्श रस, क्रोध विकार माना नेत्र रस, लोभ विकार माना जीभ रस, मोह विकार माना नाक। तो जो हम सूंघते हैं
तो ये वो रस, और अहंकार ये कन रस। तो अहंकार माना सुन लिया, तो क्यों अहंकार आ गया? ये 5 इंद्रियां 5 रस यानी 5 विकारों के वशीभूत कर बना देती। तो बाबा कहते हैं तो बाबा कहते हैं तो ये प्रवेश हो जाते हैं भूत, क्योंकि इन भूतों की भी आपस में बहुत यूनिटी है। एक भूत आया तो सभी का आह्वान करेगा। फिर क्या होता है? ये भूत सारथी से, एक राइमिंग शब्द है, सारथी के बजाय स्वार्थी बना देती है। अब ड्राइविंग कर रहा है, भूख लगी है तो खाता भी रहेगा, ड्राइविंग भी करेगा, ये भी काम करेगा, वो भी काम करेगा, कैसे होगा? तो कुछ न कुछ ध्यान तो डाइवर्ट हो ही जाता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सारथी के बजाय स्वार्थी बना देते हैं। और आप क्या करते हो? अब सारथीपन की स्मृति में आते हो तो भूतों को भगाने की युद्ध करते हो। फिर भूख लगी है, भूख खाना भी है, गाड़ी भी चलानी है, अभी दोनों कैसे करेंगे? तो करते हैं, कई करते हैं, मोबाइल भी चलाएंगे, पता नहीं क्या क्या करते रहते और भी, तो फिर ध्यान तो बढ़ जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं जब सारथीपन की स्मृति में आते हो तो भूतों को भगाने की युद्ध करते हो। हाँ, मुझे ध्यान नहीं देना है, मुझे ध्यान नहीं देना, ये भी सोचते हो। तो युद्ध की स्थिति को योग युक्त स्थिति नहीं कहेंगे, वो युद्ध की स्थिति है। ध्यान बट गया, फिर सोचते नहीं जाना चाहिए ध्यान, तो युद्ध की स्थिति हुई। तो युद्ध की स्थिति को योग युक्त स्थिति नहीं कहेंगे। इसलिए योग युक्त व युक्ति युक्त मंजिल के समीप जाने के बजाय रुक जाते हो और पहला नंबर स्थिति से दूसरे नंबर में आ जाते हैं। सारथी अर्थात वश होने वाले नहीं, लेकिन वश कर चलाने वाले, वश कर चलाने वाले, पूरे कंट्रोल में चलाने वाले। तो आप सब कौन हो? सारथी हो ना। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, इसलिए बाप भी इसका सारथी बना। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को रथ दिया अपना, तो जैसे शिव बाबा इस रथ का सारथी बन गया, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा बाबा सारथी बने। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, इसलिए बाप भी इसका सारथी बना। सारथी बनने का यादगार बाप ने करके दिखाया। कैसे? शिव बाबा प्रवेश भी करते लेकिन फिर भी न्यारे हैं, वाणी भी चलाते हैं, सुनते भी हैं, टोली भी देते हैं, लेकिन न्यारे हैं। तो न्यारेपन की स्थिति का अनुभव होता था। जैसे हम गुलजार दादी के द्वारा देखते थे, बाप दादा आते हैं तो बाप दादा अपना कार्य करते हैं, तो बाबा अपना कार्य भी करे, लेकिन देखो तो बिल्कुल न्यारे, प्यारे भी हैं पर फिर न्यारे, 1 सेकंड में न्यारे। उसको कहते हैं सारथीपन की स्थिति। तो सारथी बनने का यादगार बाप ने करके दिखाया, तो फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप ने भी करके दिखाया, तो दादी गुलजार ने भी करके दिखाया, रथ तो बनी ना। तो फॉलो फादर करो, सारथी बन सदा सारथी जीवन में अति न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कराया, क्योंकि देह को अधीन कर बाप प्रवेश होते हैं। शिव बाबा ब्रह्मातन में देह को अधीन कर प्रवेश होते हैं, अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं बनते हैं। इसलिए न्यारा और प्यारा है। जैसे बाबा को खांसी आती थी तो बाबा कई बार कहते थे ये तो ब्रह्मा बाबा का कर्म भोग है, शिव बाबा शिव बाबा को थोड़ी लगता है, तो ब्रह्मा बाबा को अपना हिसाब किताब चुकतू करना है, तो शिव बाबा तो न्यारे प्यारे हैं। अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं बनते, इसलिए न्यारा और प्यारा है। ऐसे ही
आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। हम तो दादी जानकी को भी देखते थे बिल्कुल जैसे सारथी स्थिति। इतनी खांसी आती थी और खांसी आती रही और फिर भी देखो दादी बोल रही। दादी को कहते दादी हाँ पानी पियो, नहीं 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 बोलती थी। ये तो कहती थी बस ये तो बाबा, ये तो मेरी सखी है। जैसे ब्रह्मा बाबा की सखी थी खांसी, तो ये मेरी सखी है, मुझे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, तो उसके वश नहीं हो जाती थी। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। चलते फिरते ये चेक करो मैं सारथी अर्थात सर्व को चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हूं। बीच बीच में ये चेक करो, ऐसे नहीं कि सारा दिन बीत जाए फिर रात को चेक करो। सारा दिन बीत गया तो बीता हुआ समय सदा के लिए कमाई से तो गया, इसलिए गंवा करके होश में नहीं आना। आज तो मेरा सारा दिन वेस्ट चला गया, तो वेस्ट चला जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, तो जैसे होश में ही नहीं है। फिर बाद में होश आता आज तो मेरा सारा दिन वेस्ट गया। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि सारा दिन बीत जाए फिर रात को चेक करो। सारा दिन बीत गया तो बीता हुआ समय सदा के लिए कमाई से गया, इसलिए गंवा करके होश में नहीं आना। यह स्वतः नेचुरल संस्कार बनाओ। कौन सा? हर श्वास, हर संकल्प, हर समय को सफल करो। दादी जानकी यही कहती थी। बताया, कई बार बताते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और दादी बिल्कुल समय पर आ गई, बिल्कुल समय पर। अभी और आए नहीं थे इतने अखबार वाले, पर दादी तो पहुंच गई। तो दादी को देखकर जो बैठे थे उन्होंने कहा दादी आप घड़ी तो पहनते नहीं हैं और आप समय पर कैसे आ गए, एकदम समय पर आ गए। तो दादी ने कहा मैं घड़ी नहीं पहनती हूँ, लेकिन मैं हर घड़ी को सफल करती हूँ। मेरी एक घड़ी भी व्यर्थ नहीं जाती है। तो देखो घड़ी पहनते ना, बार बार घड़ी देखते रहते हैं, तो इसीलिए जैसे वो भी घड़ी व्यर्थ गई। तो बाबा कहते हैं ये स्वतः नेचुरल संस्कार बनाओ। कौन सा? चेकिंग का। जैसे किसी के कोई पुराने संस्कार इस ब्राह्मण जीवन में अभी भी आगे बढ़ने में विघ्न रूप बन जाते हैं, तो कहते हो ना कि न चाहते भी संस्कारों के वश हो जाते हैं। जो नहीं करना चाहते वो कर लेते हो। जब उल्टे संस्कार न चाहते कोई भी कर्म करा लेते हैं, तो ये नेचुरल चेकिंग व शुद्ध संस्कार अपना नहीं सकते हो। ये क्यों नहीं अपना सकते हो? जब वो जो पुराने संस्कार वो नेचुरल अनुभव करते हो, तो ये क्यों नहीं अपना सकते हो? बिना मेहनत के चेकिंग के शुद्ध संस्कार स्वतः ही कार्य कराते रहेंगे। यह नहीं कहेंगे कि भूल जाते हैं या बहुत बिजी रहते हैं। अशुद्ध अथवा व्यर्थ संस्कार है। हाँ, अशुद्ध संस्कार, व्यर्थ संस्कार तो आते हैं, तो उसके लिए तो नहीं कहते उस समय पता ही नहीं चला, वो तो नेचुरल हो जाते हैं। ये नहीं कहेंगे कि भूल जाते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। अशुद्ध अथवा व्यर्थ संस्कार है। कई बच्चों में अशुद्ध संस्कार नहीं तो व्यर्थ संस्कार भी है। भले अशुद्ध संस्कार नहीं है, कोई विकार के वशीभूत नहीं है, लेकिन व्यर्थ संस्कार तो है ना। ये अशुद्ध व्यर्थ संस्कार भुलाते भी नहीं भूल सकते हो और यही कहते हो कि ये मेरा भाव नहीं था। फिर कहेंगे मैंने ये बोल तो दिया लेकिन मेरा भाव नहीं था। अब बोल कैसे दिया, भाव नहीं था, तो इसका मतलब वश तो हो गए ना। तो बाबा कहते हो यही कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन मेरा ये पुराना स्वभाव है वह संस्कार है, तो अशुद्ध नहीं भूलता। फिर शुद्ध संस्कार कैसे भूल जाते? वो तो आपका असली संस्कार है, नेचुरल संस्कार तो वो होना चाहिए। तो फिर शुद्ध संस्कार कैसे भूल जाते हैं? तो सारथीपन की स्थिति स्वतः ही स्व उन्नति के शुद्ध संस्कार इमर्ज करती है। सारथीपन की स्थिति
स्वतः ही स्व उन्नति के शुद्ध संस्कार इमर्ज करती है और नेचुरल समय प्रमाण सहज चेकिंग भी होती रहेगी। अशुद्ध आदत से मजबूर हो जाते हो और इस आदत से मजबूत हो जाएंगे। जो अशुद्ध संस्कार है उसमें आप मजबूर हो जाते हो, क्या करें, पुराने संस्कार है। लेकिन सचमुच सारथी बन करके करते हैं तो बाबा कहते हैं तो अशुद्ध आदत से मजबूर हो जाते हो और इस आदत से मजबूत हो जाएंगे। देह अभिमान है तो मजबूर है और देही अभिमानी है तो मजबूत है। तो सुना, सदा योग युक्त युक्ति युक्त रहने की विधि क्या हुई? सारथी बन चलना। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। अभी रथवान रथ चला रहा है, वो अपना रथ पर ही ध्यान दे रहा है, गाड़ी पर ध्यान रहे, उसके अंदर बैठे हुए कुछ भी करे, उन पर अगर ध्यान जाएगा तो भी तो ध्यान बढ़ जाता है ना। तो उसका काम नहीं है और बातों पर ध्यान देना, अंदर बैठे हुए कुछ भी करे। तो इसलिए उसका एक ही काम होता है, बस रथ चलाना, रथ ठीक ढंग से चलाना। तो एक एक इंद्रिय हमारी सही रूप से चले, बस यही सारथी का काम होता है। तो बाबा कहते हैं सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। साक्षी बन देखने, सोचने, करने, सब में सब कुछ करते भी निर्लिप्त रहेंगे। अर्थात माया के लेप से न्यारे रहेंगे। तो पाठ पक्का किया ना, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले हो ना, ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना, प्यार की निशानी है, ब्रह्मा बाप से प्यार है तो इसकी निशानी है समान बनना, अर्थात फॉलो करना। अभी बाबा के आगे टीचर्स बैठी थी, सब नीचे बिल्कुल सामने टीचर्स बैठती थी। तो सभी टीचर्स का बाप से कितना प्यार है। बाप सदा टीचर्स को अपने सेवा के समीप साथी समझते हैं। तो पहले फॉलो टीचर्स करेंगी ना, इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मुझे फॉलो करना है ब्रह्मा बाबा को, सबसे पहले मैं। ईर्ष्या में पहले मैं नहीं, ये आगे बैठी है, मैं क्यों नहीं, हाँ ये इसको मिलता, मुझे क्यों नहीं, ये ईर्ष्या हो गई। तो बाबा कहते इसमें पहले मैं नहीं, भले हाँ आगे जाए हर जाने। तो उसमें बाबा कहते पहले मैं नहीं, पहले मैं किसमें, फॉलो फादर करने में। ईर्ष्या में पहले मैं नहीं, वो नुकसान करती है। शब्द वही है पहले मैं, लेकिन एक है ईर्ष्यावश पहले मैं। तो इससे पहले की बजाय कहाँ लास्ट पहुंचा जाता है। तो इससे क्या होगा, पहले मैं के बजाय कहाँ लास्ट पहुंच जाता है। पहले मैं कहा और है ईर्ष्या के वश, तो वो पहला नंबर नहीं जाएगा, वो लास्ट हो जाएगा। फर्स्ट से लास्ट आ जाता है। और फॉलो फादर में पहले मैं कहा, ईर्ष्या में पहले मैं कहा तो लास्ट नंबर चले जाएंगे। और फॉलो फादर में पहले मैं कहा और किया तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे, ब्रह्मा बाप के साथ हो जाएंगे। ब्रह्मा फर्स्ट है ना, तो सदा ये लक्ष्य रखो कि टीचर्स अर्थात फॉलो फादर और नंबर 1 फॉलो फादर, उसमें पहले मैं नंबर 1 फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा नंबर 1 बना तो फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। टीचर्स सभी ऐसे पक्की हो ना, हिम्मत है फॉलो करने की। बाबा टीचर्स से पूछते हिम्मत है फॉलो करने की, क्योंकि टीचर्स अर्थात निमित्त बनने वाली, अर्थात अनेक आत्माओं के निमित्त हो। तो निमित्त बनने वालों के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं जो करूँगा, मैं जो करूँगी, मुझे देख अनेक करेंगे, तो मैं निमित्त हूँ, तो इसीलिए अनेक फॉलो करेंगे मुझे देख के। तो बाबा कहते तो निमित्त बनने वालों के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त रहे ना,
तो ब्रह्मा बाप को देख करके कितने ब्राह्मण तैयार हुए, बहुत ब्राह्मण तैयार हुए ब्रह्मा बाबा को देखकर। ऐसे ही टीचर्स कोई भी कार्य करती हो, चाहे खाना बना रही हो, चाहे सफाई कर रही हो, लेकिन हर कर्म करते ये स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ। ये थोड़ी मैं तो टीचर हूँ, मैं तो ये सब काम थोड़ी करूँगी, ऐसे नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं निमित्त हूँ। अनेक आत्माओं के प्रति जो और जैसा मैं करूँगी, मुझ निमित्त आत्मा को देख और भी करेंगे। इसलिए बाप दादा सदैव कहते हैं, क्या कहते हैं, एक तरफ है भाषण करना और दूसरे तरफ है बर्तन मांजना। भाषण करना और बर्तन मांजना, दोनों में स्थिति समान हो ना। तो भाषण करना, दूसरी तरफ है बर्तन मांजना। दोनों ही काम में योग युक्त, युक्ति युक्त, काम कैसा भी हो, लेकिन स्थिति सदा ही योग युक्त और युक्ति युक्त हो। ऐसे नहीं भाषण कर रहे हैं तब तो योग युक्त रहे, और बर्तन मांजना अर्थात साधारण काम कर रहे हैं तो स्थिति भी साधारण हो जाए। ऐसे नहीं, वो मिसाल देते हैं ना, 3 व्यक्ति मंदिर के लिए पत्थर तोड़ रहे थे, मंदिर बनाना था तो पत्थर तोड़ रहे थे। तो एक से पूछा क्या कर रहे हो, तो कहा बस हाँ मैं अपना नसीब ही कूट रहा हूँ, क्योंकि बड़ा दुखी मन से पत्थर ही तोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा मैं अपनी पेट के लिए कमा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ पेट के लिए। तीसरे ने कहा मैं तो मंदिर बना रहा हूँ। अब तीनों काम एक ही कर रहे थे, लेकिन एक ने कहा मैं अपना नसीब तोड़ रहा हूँ, नसीब का पत्थर काट के जैसे नसीब फोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा पेट के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और तीसरे ने कहा मंदिर बना रहा हूँ। तो कार्य एक ही कर रहे हैं, लेकिन स्थिति कितनी ऊंची है। तो कुछ भी कार्य हो लेकिन स्थिति ऊंची हो। तो बाबा कहते हैं तो हर समय फॉलो फादर। सुना, आगे बैठती हो ना तो बैठने में आगे कितना अच्छा लगता है। कई कहते हैं हम आगे आगे बैठे, तो आगे बैठने में कितना अच्छा लगता है, और सदा सदा आगे बढ़ने में कितना अच्छा लगेगा। आगे बैठने में अच्छा लगता है और सदा आगे बढ़ने में कितना अच्छा लगेगा। जब भी कोई ऐसा कड़ा संस्कार पीछे करने की कोशिश करे तो ये सीन याद रखना, मैं बाबा के आगे बैठी थी, बिल्कुल आगे मैं बैठी थी, आगे बैठना। तो ये सीन याद रखना जब भी कोई ऐसा संस्कार आ जाए। तो बाबा कहते हैं तो जब भी कोई ऐसा कड़ा संस्कार पीछे करने की कोशिश करे तो ये सीन याद रखना, जब आगे बैठना अच्छा लगता है तो आगे बढ़ने में क्यों पीछे रहे, आगे बढ़ने में क्यों पीछे रहे। तो जब कोई बात आए तो मधुबन में पहुंच जाना। कैसे हम वहाँ टीचर आगे बैठती थी बाबा के सामने, तो मधुबन में पहुंच जाना और अपने को हिम्मत उमंग में ले आना, क्योंकि पीछे रहने वाले तो बहुत आएंगे पीछे, अभी तो बहुत आने वाली है पीछे। तो अभी अगर सोचेंगे मैं पीछे हूँ तो फिर आगे कैसे जाएंगे, फिर पीछे आने वालों का क्या होगा। तो बाबा फिर कहते हैं तो मधुबन में पहुँच जाना और अपने को हिम्मत उमंग में ले लेना, क्योंकि पीछे रहने वाले तो बहुत आएंगे पीछे। आप लोग भी पीछे रह जाएंगे तो फिर पीछे वालों को आगे करना पड़ेगा, पीछे जो आएंगे उनको फिर आगे करना पड़ेगा। इसलिए सदा यही स्मृति रखो कि हम आगे रहने वाले हैं। पीछे रहना अर्थात प्रजा बनना, प्रजा तो नहीं बनना है ना, प्रजा योगी तो नहीं हो ना। कौन हो, बाबा कहते राजयोगी हो ना, तो फॉलो फादर, राजा बनना है, बाप समान बनना है। अच्छा, फॉरेनर्स क्या करेंगे, फॉलो फादर करेंगे ना। कहाँ तक पहुँचेंगे, सभी फ्रंट में आएंगे। जो भी आए हैं फॉलो फादर कर फास्ट और फर्स्ट जाना। अब अभी विदेशी बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कब मधुबन जाएं। तो बाबा कहते हैं जो भी आए हैं, थोड़े बहुत आए होंगे उस समय, तो बाबा कहते हैं जो भी आए हैं फॉलो फादर कर फास्ट और फर्स्ट आना। ये नहीं सोचो फर्स्ट तो एक ही आएगा,
केवल ब्रह्मा बाबा ही आएगा, हम थोड़ी आएंगे। केवल एक ही आएगा फर्स्ट, ये नहीं सोचो, लेकिन फर्स्ट ग्रेड तो बहुत होंगे ना। चलो फर्स्ट नंबर एक, परंतु फर्स्ट ग्रेड तो बहुत होती है, फर्स्ट क्लास में तो बहुत होते हैं। तो जो भी आए फॉलो फादर कर फास्ट और फर्स्ट आना। ये नहीं सोचो कि फर्स्ट तो एक ही आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड तो बहुत होंगे ना। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में तो साथी रहेंगे, इसलिए फर्स्ट में आना है। एक फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट ग्रेड वाले बहुत होंगे, इसलिए ये नहीं सोचो पहला नंबर तो फाइनल हो गया इसलिए सेकंड में आएंगे, ऐसा नहीं सोचो। सेकंड ग्रेड में नहीं जाना है। जो ओटे सो अर्जुन, जो ओटे सो अव्वल अर्जुन, पहला नंबर अर्जुन, अव्वल नंबर माना अर्जुन। सबको फर्स्ट में आने का चांस है, सब आ सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड बेहद है, कम नहीं है। फर्स्ट ग्रेड बेहद है, कम नहीं है। तो सभी फर्स्ट में आएंगे ना, पक्का है। हाँ, बहुत डबल विदेशियों ने कहा हाँ अच्छा। सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, सदा स्वतः योग युक्त युक्ति युक्त रहने वाले, सदा सारथी बन कर्म इंद्रियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने वाले, सदा मंजिल के समीप रहने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब इंदौर जोन बाबा के सामने बैठा है। बाप दादा की श्रेष्ठ मत ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त करा लिया, ऐसा अनुभव करते हो ना। जैसी मति वैसी गति होती है, तो बाप की श्रेष्ठ मत है तो गति भी श्रेष्ठ होंगी ना। कहते हैं कि जैसी अंतमति वैसी गति, अंत में जैसी मत होती है वैसे ही गत होती है। अब ये क्यों गायन है अंतमति सो गति? बाबा ने इसका बड़ा सुंदर अर्थ बताया। अंतमति सो गति का मतलब क्या है? क्योंकि बाप चक्र के अंत में ही आकर के श्रेष्ठ मत देते हैं। संगम पर बाप आते चक्र के अंत में ये श्रेष्ठ मत देते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि बाप चक्र के अंत में ही आकर श्रेष्ठ मत देते हैं, तो अंत समय पर यानी साइकिल के अंत समय पर श्रेष्ठ मत तुम लेते हो और अनेक जन्म सदगति को प्राप्त करते हो। अंतमति सो गति माना अंत के समय संगम पर चक्र के अंत में बाबा से श्रेष्ठ मति लेते हो और सदगति को प्राप्त करते हो। इस समय बेहद की अंतमति सो गति श्रेष्ठ हो जाती है। तो इस समय का ही यादगार भक्ति में चला आता है। एक जन्म की श्रेष्ठ मत से, केवल इस एक संगम युग में हम एक जन्म की श्रेष्ठ मत लेते हैं। इस एक जन्म की श्रेष्ठ मत से कितने जन्म तक श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हो? सब यादगार इस संगम युग के ही हैं। यादगार क्यों बने? इतने सारे यादगार क्यों बने? क्योंकि इस समय याद में रहकर कर्म करते हो। याद में रहकर हर कर्म करते हो, तो देवताओं का हर कर्म जैसे यादगार बन गया। क्योंकि इस समय याद में रहकर कर्म करते हो, हर कर्म का यादगार बन गया। आप अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो तो देखो आपके यादगार चित्रों में भी विधि पूर्वक उठाते हैं। सवेरे सवेरे देवताओं को जगाते हैं ना, घंटे बजाते हैं, जगाते हैं देवताओं को। तो जैसे बाबा कहते हैं वो आपका यादगार है, आप विधि पूर्वक अमृत वेले उठते हो। आपके यादगार चित्रों में भी विधि पूर्वक उठाते हैं। कितना प्यार से उठाते हैं। दादी जी हमेशा बताती थी, दादी जी जब लौकिक में थी तो श्री कृष्ण से बहुत प्यार था। तो घर के सामने एक श्री कृष्ण का मंदिर था।
तो रोज सवेरे सवेरे जाती थी, जब कृष्ण को जगाते थे तो वो भी उसमें होती थी और कृष्ण को जैसे जगाती थी। फिर रात को सुलाते थे तो भी रहती थी, कृष्ण को सुलाती थी। तो दादी जी को श्री कृष्ण से बहुत प्यार था और उनके लौकिक पिता ने यही कहा था, ये तो श्री कृष्ण की हो गई, ये तो मीराबाई बनेगी। वो ज्योतिषी थे उनके पिताजी, तो दादी जी के लिए यही कहते थे। तो देखो बाबा की बन गई। तो बाबा कहते हैं, तो आपके यादगार चित्रों में भी विधि पूर्वक उठाते हैं, कितना प्यार से उठाते हैं। है जड़ चित्र लेकिन कितने दिल से स्नेह से उठाते हैं। उठाते भी हैं तो खिलाते भी हैं तो सुलाते भी हैं, क्योंकि आप इस समय सब याद के विधि पूर्वक करते हो। हर कर्म बाबा की याद में करते हो। खाना भी विधि पूर्वक खाते हो। क्या है विधि पूर्वक खाना खाना? भोग लगाकर खाते हो ना, या जैसे है वैसे ही खा लेते हो? थाली हाथ में है और एकदम खाना शुरू किया, ऐसे तो नहीं करते हो ना। दृष्टि देते हो, पहले बाबा को स्वीकार कराते हो, वैसे भी भोग लगाते हैं और फिर बाबा कहते फिर खाते हो। तो बाबा कहते भोग लगाकर खाते हो ना, या जैसे है वैसे ही खा लेते हो? ऐसे तो नहीं, किसी को खाना देना है इसलिए जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगाया। अगर किसको देना भी है, कोई मजबूरी है, तो भी पहले अलग हिस्सा जरूर निकालो। ऐसे नहीं किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, तब ही कर्म की सिद्धि मिलेगी। सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि क्या है? बाबा ने कहा देखो, सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होना। यह है प्रत्यक्ष फल। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य फल मिलता है। भविष्य सतयुग का फल तो बाद में मिलेगा। अभी प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है? कोई भी कार्य विधि पूर्वक करते हैं, बाबा की श्रीमत अनुसार करते हैं, तो बाबा कहते अति इंद्रिय सुख का प्रत्यक्ष फल मिलता है। पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य फल मिलता है। इस समय के प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। ये अति इंद्रिय सुख का जो प्रत्यक्ष फल हम बच्चों को मिलता है, ये अनेक जन्मों का जो फल मिलेगा उससे भी श्रेष्ठ है। अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारे कल्प में कभी भी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। वो इस जन्म का मिलेगा, दूसरे जन्म का नहीं। लेकिन यहाँ जो मिलता है वो प्रत्यक्ष फल अर्थात अभी अभी का फल है। सतयुग का जो फल होगा वो अभी के पुरुषार्थ का फल होगा। प्रत्यक्ष फल की बात वहां नहीं है, प्रत्यक्ष फल अभी है, अभी अभी किया, अभी अभी पाया। तो बाबा कहते हैं लेकिन यहाँ जो मिलता है वो प्रत्यक्ष फल अर्थात अभी अभी का फल है। तो प्रत्यक्ष फल से वंचित नहीं रहना, सदा फल खाते रहना। ये प्रत्यक्ष फल अच्छा लगता है ना, इसलिए कई बार हम कहते हैं, आप कहते ना जैसा सेवा करो सेवा तो मिले मेवा, लेकिन हम कहते हैं सेवा ही मेवा है, सेवा ही मेवा है। सेवा किया उसी वक्त प्रत्यक्ष फल की अनुभूति होती है, तो वो जैसे वही मेवा हो गया। तो बाबा कहते हैं ये प्रत्यक्ष फल अच्छा लगता है ना। ऐसा भाग्य कभी सोचा था? कौन सा भाग्य सोचा नहीं था? भगवान द्वारा फल मिलेगा। ये प्रत्यक्ष फल अति इंद्रिय सुख भगवान द्वारा हमको मिलता है, उनकी सेवा करते हैं तो भगवान द्वारा फल मिलेगा। ये तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तो जब जो बात ख्याल ख्वाब में भी नहीं हो वो हो जाए तो कितनी खुशी होती है।
तुरंत प्रत्यक्ष फल मिल जाता है इस अति इंद्रिय सुख का, तो कितनी खुशी होती है। आजकल की अल्पकाल की लॉटरी आती है तो भी कितनी खुशी होती है, और ये प्रत्यक्ष फल सो भविष्य फल हो जाता है। तो नशा रहता है ना, कभी कम कभी ज्यादा तो नहीं रहता नशा, सदा एक रस स्थिति में उड़ते चलो। सेकंड में उड़ना सीख गए हो ना, या ज्यादा समय लगता है? सेकंड में उड़ना माना 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ शरीर से, यह है 1 सेकंड में उड़ना। सेकंड में उड़ना सीख गए हो ना, या ज्यादा समय लगता है? संकल्प किया और पहुंचे, इतनी फास्ट गति है। संकल्प किया और पहुंचे, परम धाम जाना है, सूक्ष्म वतन जाना है, स्वर्ग में जाना है, मधुबन जाना है, 1 सेकंड में पहुंच जाओ। तो संकल्प किया और पहुंचे, इतनी फास्ट गति है। अच्छा, अब इंदौर जोन वालों को फिर बाबा कहते, इंदौर जोन वाले सभी संतुष्ट हो ना, माताएं सदा संतुष्ट हो। कभी परिवार में भी लौकिक द्वारा असंतुष्ट तो नहीं होते, कभी तंग होती हो, कभी चंचल बच्चों से तंग होती हो। माताएं सदा यही शिकायत करती है, बच्चे बहुत चंचल है, बहुत तंग करते हैं, तो गुस्सा आता है। तो बाबा कहते कभी चंचल बच्चों से तंग होती हो? तंग कभी नहीं होना, कुछ भी हो जाए तंग कभी नहीं होना। जितना आप तंग होंगे उतना वो ज्यादा तंग करेंगे। छोटे बच्चे और तंग करेंगे क्योंकि आप तंग होते हो, कईयों को मजा आता है तंग करने में। जितना आप तंग होंगे उतना वो ज्यादा तंग करेंगे। इसलिए ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर सेवा करो। मेरापन आता है तो तंग होते हो। कैसे आता है मेरापन? मेरा बच्चा है, मेरा तो मेरा बच्चा है तो मेरा क्यों नहीं सुनता है, तो तंग हो जाते हैं। तो मेरापन आता है तो तंग होते हो। मेरा बच्चा और ऐसे करता है, तो जहाँ मेरापन होता है वहाँ तंग होते हो, और जहाँ तेरा तेरा आया तो तैरने लगते हो। तैरना माना तेरा तेरा कहना, तो तेरा तेरा माना बाबा ये तेरा बच्चा है, बाबा ये आपका बच्चा है, बाबा ये आपका बच्चा है, तो देखो आप तंग नहीं होंगे। और जहाँ तेरा तेरा आया तो तैरने लगते हो, तो तैरने वाले हो ना। सदा तेरा माना स्वमान में रहना, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा शिव बाबा की हूँ, और ये आत्मा भी शिव बाबा की है, तो स्वमान में रहेंगे और उसको बाबा का समझेंगे तो फिर तंग नहीं होंगे। सदा तेरा माना स्वमान में रहना, मेरा मेरा कहना माना अभिमान आना। मेरा बच्चा ये मेरा है, ये मेरा है, बाबा कहते ये कहना अभिमान में आना। तेरा तेरा मानना माना स्वमान में रहना। तो सदा स्वमान में रहने वाले अर्थात तेरा मानने वाले, यही याद रखना। अच्छा, डबल फॉरेनर्स भी सिक्की लदे हैं, थोड़े हैं ना, थोड़े आए थे, पर कितनी खुशी रहती है उसका वर्णन कर सकते हो? कितनी खुशी रहती है। अभी उनको मिल गई है, डेट्स उनको भेज दी गई है, तो बहुत खुशी हो गई डबल विदेशियों की, क्या मधुबन जा सकते। लेकिन कई प्रोटोकॉल्स है, कई बातें हैं, क्योंकि कोरोना के कारण कई रेस्ट्रिक्शंस है, तो उसी अनुसार वो आएंगे डबल विदेशी। तो कितनी खुशी रहती है उसका वर्णन कर सकते हो। बेहद का बाप है तो प्राप्ति भी बेहद की है, इसलिए हद की गिनती कर नहीं सकते कितनी प्राप्ति होती है। बाप दादा तो डबल विदेशी बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी की रफ्तार से देख खुश होते हैं। भारतवासी तो भारत की बातों को जानते हैं, लेकिन ये लोग विदेशी, उनको भारत की संस्कृति के बारे में पता नहीं है, शास्त्रों के बारे में पता नहीं। अगर विदेश में हम जाकर के कहते ना गीता का भगवान शिव है, कृष्ण नहीं, वो कहते हमको क्या लेना देना, कृष्ण और शिव हो, हमारे लिए एक ही बात है, क्योंकि कभी गीता पढ़ी नहीं है। तो इसीलिए तो भारत की संस्कृति वाले जो होंगे, जिन्होंने गीता पढ़ी है, वो कहाँ इतना जल्दी मानेंगे कि श्री कृष्ण नहीं है। पर विदेश में ये नहीं, परंतु कैसे इन विदेशियों ने स्वीकार किया भारत की संस्कृति को, ये भी एक बहुत बड़ी बात है।
तो बाबा कहते हैं भारतवासी तो भारत की बातों को जानते हैं, लेकिन ये लोग, विदेशी लोग, न जानते भी इतने समीप तीव्र पुरुषार्थी बने तो कमाल की ना। जो बाबा उनके लिए कहते कितने पर्दों को छोड़ खोल करके आए। पहले तो रंग रूप, फिर उनकी भाषा, फिर उनकी जाति, फिर उनका या जो भी उनकी कल्चर है, सब को छोड़ करके बाबा के बने। तो बाबा कहते हैं तो न जानते भी इतने समीप तीव्र पुरुषार्थी बने तो कमाल की ना। तो डबल लकी हो गए। और भारतवासियों को क्या नशा है कि हम ही हर कल्प में अविनाशी भारतवासी बनेंगे। हम ही हर कल्प में अविनाशी भारतवासी बनेंगे। ये नशा है ना। अविनाशी खंड भारत है, हर एक का अपना अपना नशा है। सभी को भारत में ही आना पड़ेगा ना। डबल विदेशियों को ही भारत में आना पड़ेगा, इसलिए डबल विदेशी यही कहते हैं हम आदि भारतवासी है। ये तो लास्ट जन्म में विदेश में जन्म लिया है, हम आदि भारतवासी है। सभी को भारत में ही आना पड़ेगा ना। और आप बैठे ही भारत में हो, उनको तो आना पड़ेगा भारत में, और आप तो बैठे ही भारत में हो। अच्छा, ओम शांति। वरदान। अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं, तीसरी आंख शंकर की मस्तक पर दिखाते ना, वो योगी की निशानी। तो यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। तीसरे नेत्र द्वारा साक्षात्कार कराने के लिए एक बाप के संग में रहो। एक बाप, दूसरा हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। बस हम और बाबा और कोई नहीं, अगर तीसरा कोई आ गया तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना कि तीसरा न कोई, बस मैं और मेरा बाबा। स्लोगन। प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। प्रश्न चित्त बनना माना परेशान होना और परेशान करना। जब प्रश्न चित्त होते ना हमेशा, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों, क्या में लगा रहेगा तो खुद भी असंतुष्ट रहेगा, दूसरों को भी असंतुष्ट करेगा, अर्थात परेशान होगा और परेशान करेगा। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ये भी एक सूचना कल हमें मिली थी, आप सभी पता नहीं जानते हैं या नहीं। हमारे हांगकांग सेवा केंद्र के अर्जुन दादा, हम उनको अर्जुन दादा कहते हैं, तो बहुत ही बाबा के समीप रत्न, तो यज्ञ स्नेही सहयोगी बाप दादा एवं दादियों के अति समीप रत्न हांगकांग निवासी दादा अर्जुन मेलवानी, उनकी युगल मीनू मेलवानी, ये बहुत मददगार बाबा के बच्चे रहे और बहुत ही प्यार से सेवा की। जो हमारा अजमेर में बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर, जो इतना बड़ा मकान मिला है, ये उसने ही दिया। वो ही वहाँ ट्रस्टी था, वहाँ एक स्कूल था तो वो बाबा को दे दिया। लड़कियों का स्कूल था, वो इतना चल नहीं रहा था पर बिल्डिंग बहुत बड़ी है, तो वो बाबा को दे दिया, जहाँ अजमेर में अपना रिट्रीट सेंटर बनाया है। तो अर्जुन दादा 10 दिसंबर 2021 को अर्जुन दादा ने अपना पुराना देह का त्याग किया और बाबा की गोद में समा गए। अब 93 वर्ष के थे। अपने ही सहयोग से अजमेर में नया सेवा केंद्र खुला, तो बहुत उनका सहयोग था
और भी बहुत सहयोग दिया। जहाँ भी भारत में जाता था बहुत सहयोग करता था, बहुत बड़ा बिजनेस था उनका हांगकांग में। और मीनू मेलवानी तो है ही बहुत ही सहयोगी है, आते रहते जब डबल विदेशी हांगकांग से आते हैं, सिंधी परिवार है तो उनमें मीनू मेलवानी इनका बहुत बड़ा परिवार है। सब बाबा के बच्चे, सब बाबा के सच्चे स्नेही और सहयोगी आत्माएं हैं। चलो उनको हम श्रद्धांजलि देंगे अर्जुन दादा को। ओम शांति।